हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक फैक्ट आपके सामने लेकर आने वाले हैं जो हमारे देश के न्यायिक पद्धति का सबसे बड़ा कमजोर पहलू है। किस तरह से हमारे देश के लोग न्यायिक पद्धति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वकील के रिपोर्ट के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। देख सकते हैं कि लोग इंसाफ के साथ, गरीबों के साथ कैसे खेलते हैं। बड़े लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसे का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे देश का कानून को किस तरह से कमजोर कर रखा है। जो कानून को बनाने वाली पद्धति भी कमजोर हो चुकी है और कानून को फॉलो कराने वाली पद्धति भी कमजोर हो चुकी है। वो अमीरों के लिए काम कर रही है। जिसका काम देश में न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करना है, उसके बजाय वो अमीरों की चापलूसी में लगा रही है। आप इस वीडियो को देखें, आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है इस देश में लोगों को, किस तरह से न्याय का गला घोटा जा रहा है इस देश में। एक वकील की माफीनामा को आप देखें। बिना किसी भूमिका के मैं एक माफीनामा पढ़ने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा। अगर आपके भीतर इंसान जिंदा होगा, आपके भीतर का एक पिता जिंदा होगा, आपके भीतर का एक भाई जिंदा होगा, तो आप शायद अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। बस एक माफीनामा पढ़ रहा हूं, शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। अंग्रेजी में पूरा माफीनामा लिखा गया है, मैं हिंदी में उसको जो कन्वर्ट किया गया हिंदी में, वो पढ़ के हिंदी में आपको सुना रहा हूं। बस ये माफीनामा लिखा है, एक अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उन्होंने लिखा है। उनका नाम है कोलिन गोंजाल्विस। कोलिन गोंजाल्विस का ये माफीनामा लिखा हुआ सुनिए। मुझे खेद है अंकिता कि आपकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट में आपके मामले का निपटारा कर दिया गया और हम अभी तक मुख्य अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। मुझे खेद है सोनी देवी, आपकी प्यारी बेटी की हत्या के लिए एक वीआईपी ने होटल में काम करने वाली एक छोटी लड़की अंकिता से विशेष सेवाएं मांगी। उसके इनकार के कारण उसकी हत्या हो गई। मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारी पुलिस बल राजनेताओं के सामने इतना झुक गई है कि वो किसी भी अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले अंकिता और उसके दोस्त पुष्पदीप के व्हाट्सएप चैट, जिसमें उसने शिकायत की थी कि एक वीआईपी उसके होटल में आ रहा है और उससे विशेष सेवाओं की मांग कर रहा था, उसे उत्तराखंड पुलिस ने चार्जशीट से हटा दिया। उन चैट में उसने अपने दोस्त से तुरंत आने और उसे बाहर ले जाने के लिए कहा। दूसरे, उसके दोस्त पुष्पदीप और वीआईपी के बीच के सहयोगी के बीच स्विमिंग पूल में हुई बातचीत का चार्जशीट में उल्लेख नहीं किया गया, जबकि पुष्पदीप ने पुलिस द्वारा दिखाए गए फोटो के आधार पर सहयोगी की पहचान की थी। तीसरे, सहयोगी अपने बैग में नकदी और हथियार लेकर जा रहा था, फिर भी उसे ना तो आरोपी बनाया गया और ना ही पुलिस ने उससे पूछताछ की। चौथे, होटल कर्मी अभिनव का यह बयान कि अंकिता को जबरन बाहर निकालकर हत्या करने से पहले वह अपने कमरे में रो रही थी, चार्जशीट में उल्लेख नहीं किया गया। पांचवें, जिस कमरे में अंकिता रुकी थी उसकी प्रयोगशाला की फोरेंसिक रिपोर्ट को कभी भी चार्जशीट में संलग्न नहीं किया गया। छठा, अपराध स्थल यानी जिस कमरे में वह रुकी थी उसे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के आदेश पर तुरंत ध्वस्त कर दिया गया। सातवां, वीआईपी से बातचीत कर रहे होटल के कर्मचारियों का मोबाइल फोन कभी जब्त नहीं किया गया। आठवां, होटल का सीसीटीवी फुटेज और जिससे वीवीआईपी और उसके साथियों की पहचान स्पष्ट रूप से पता चलती, कभी भी इस सुविधाजनक बहाने से नहीं पेश किया गया कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे। नौवां, जिन गवाहों ने गवाही दी थी कि अंकिता अपनी मौत से पहले परेशान थी, उनकी कभी ठीक से जांच नहीं की गई। 10वां, उत्तराखंड पुलिस द्वारा दिया गया बयान की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई थी और कुछ भी अप्रिय नहीं दिखाया गया था, भ्रामक था, क्योंकि रिकॉर्ड केवल मृतक की चैट के संबंध में था, होटल कर्मचारियों के बारे में नहीं था।
अंत में एक आरोपी के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी अंकिता को दिखाने वाले वीडियो का अभियोजन पक्ष द्वारा गलत उल्लेख किया गया था, जो यह दर्शाता है कि उसकी हत्या और नहर में शव फेंकने से पहले वह किसी भी तरह की परेशानी में नहीं दिख रही थी। हालांकि पुष्पदीप ने अदालत में पेश किए गए साक्ष्य में कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठी अंकिता ने उसे फोन किया और कहा कि वो बहुत डरी हुई है क्योंकि वह लोगों से घिरी हुई है और बात नहीं कर पा रही है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अब ट्रायल कोर्ट से खुद का नार्को विश्लेषण करने का अनुरोध किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे घटनाओं के बारे में साफ साफ बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज करते समय पहले ही मामले को खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज करके, लेकिन वो अपना नार्को करने के लिए एक अनुरोध कर रहा है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज करके समय से पहले ही मामले को खत्म कर दिया। आरोपियों द्वारा खुद की ऐसी गवाही से वीआईपी की पहचान और भूमिका सामने आ जाती। पुलिस ने वीआईपी की पहचान छिपाई है। सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने और आगे की जांच करने का निर्देश देकर इस बाधा को दूर किया जा सकता था। मां ने अधिकारियों को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि वह एक उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी थे, जो अक्सर अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ होटल में आते थे। सीसीटीवी फुटेज या कर्मचारियों के मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए उठाए गए प्राथमिक कदम भी मुख्य अपराधी की पहचान उजागर कर देंगे। क्षमा करें अंकिता, यह भारत है। आम महिलाओं की जिंदगी मायने नहीं रखती और उच्च और शक्तिशाली लोग बार बार बच निकलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिवक्ता हैं, वकील हैं, कॉलिन गोंजाल्विस सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने माफीनामा उस अंकिता भंडारी के लिए लिखा है जो बच्ची अब नहीं रही है दुनिया में। वो रिजॉर्ट याद करिए उत्तराखंड का, उस रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी को याद कीजिए, और कैसे सब कुछ लिखा है, कैसे इस घटना के होते ही रातों रात उस कमरे को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। तभी तमाम सवाल खड़े हुए थे। पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतरा था। कुछ पत्रकारों ने तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा मुहिम शुरू कर दिया। जिन पत्रकारों ने, एक आध पत्रकार जिन्होंने मुहिम शुरू किया था, उन पर भी तमाम उत्पीड़न हुए, मामले हुए। अब सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच का जो की गुहार थी वो खारिज कर दी गई। बार बार वही बात फिर रिपीट करूंगा कि जब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एक ही थाली में तमाम व्यंजन लगे परोसे गए हैं और एक ही थाली में हम निवाला बन के खा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। इंसाफ भूल जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अब उम्मीद मत कीजिए। हो सकता है किसी जस्टिस को मेरी बात बुरी लग जाए और मुझे भी निशाने पर उसके आना पड़े, तैयार है। फांसी पे लटका दोगे ना आप, तैयार है। इंसाफ का पैमाना क्या है? पुलिस की जांच, पुलिस की चार्जशीट, ये माफीनामा बता रहा है, इसमें 10 पॉइंट, एक एक पॉइंट, कैसे पुलिस की चार्जशीट में अहम चीजें गायब कर दी गई, अदालत तक कैसे नहीं पहुंची, अदालत ने क्यों नहीं सवाल किया, जिला में मामला आया तो क्यों नहीं पुलिस से को कटघरे में खड़ा किया गया, क्यों एक बिटिया 20-22 साल की बेटी, उसकी हत्या हो गई और इंसाफ अधूरा रह गया, क्यों पुलकित आर्य ने जब कहा कि मैं अपना नार्को करवाओ और मैं सब कुछ जो है बताना चाहता हूं, क्यों उसके नार्को से पहले ही ट्रायल कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। ये सवाल ऐसे हैं, सवालों का उत्तर कभी नहीं आएगा, क्योंकि सत्ता में बैठे सत्ताधीश ताकतवर हैं, और ये ताकतवर लोग, इसमें से तमाम ऐसे व्यभिचारी हैं जिन व्यभिचारियों का नाम इसमें आ सकता था। उन्हीं व्यभिचारियों की तो बात हो रही है कि हाई प्रोफाइल नेता था, अक्सर आया करता था, अक्सर नाजायज डिमांड करता था, कौन सी सर्विस वो चाहता था, किस सर्विस के लिए बच्चियों को मजबूर करता था। लेकिन
फिर से बस ये माफीनामा पढ़ना था, इसमें बाकी खबर कुछ बताने के लिए है ही नहीं है हमारे पास। हम क्या बताएंगे? हम भी यही कह सकते हैं गोंजाल्विस साहब के साथ, सॉरी अंकिता, बस और कुछ नहीं। इजाजत दीजिए।